नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली में नहीं होगी पानी की किल्लत, सीएम रेखा गुप्ता ने 1111 टैंकरों को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में पानी की सप्लाई के लिए बड़ा एक्शन लिया है। रविवार को सीएम गुप्ता ने 1111 पानी के नए टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन सभी टैंकरों में लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ। इन टैंकरों के रवाना करने के बाद कहा जा रहा है कि अब दिल्ली वालों को पानी के लिए नहीं तरसना पड़ेगा, क्योंकि आज रवाना किए गए सभी टैंकरों की लोकेशन मॉनिटरिंग एक डैशबोर्ड पर की जा सकेगी। ऐसे में दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों के पानी का कालाबाजारी पर रोक लग जाएगी। टैंकर माफिया को कपिल मिश्रा की खुली चेतावनी, बोले अब नहीं चलेगा धंधा। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने टैंकर माफिया को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अब उन्हें दिल्ली छोड़कर चले जाना चाहिए। कहा कि यह सरकार जनता के प्रति संकल्पित है, हर दिन एक कदम उठाया जा रहा है। अगर इस तरह से पिछले 10 साल में काम होते तो दिल्ली की हालत इतनी बुरी नहीं होती। कपिल मिश्रा ने कहा कि जो 10 साल में नहीं हुआ उसे हमारी सरकार ने 10 हफ्ते में करके दिखाया है। उन्होंने जीपीएस लगे पानी के टैंकरों को हरी झंडी दिखाने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बधाई दी। मृतक को 10 लाख, घायल को 5 लाख। मुस्तफाबाद हादसे में आपने की मुआवजे की मांग। उत्तरी पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में बहुमंजिला आवासीय इमारत के ढह जाने के चलते 11 लोगों की मौत और 11 अन्य लोग घायल हो गए हैं। इस दर्दनाक हादसे के पीड़ितों की मदद के लिए आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली की भाजपा सरकार से मुआवजे की मांग की है। विपक्षी दल आपने मृतकों के लिए 10-10 लाख और घायलों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। दिल्ली में धूल भरी आंधी के साथ बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से मौसम का अजीब खेल देखने को मिल रहा है। दिन के समय जहां कड़ी धूप और चिलचिलाती गर्मी झेलनी पड़ रही है, वहीं शाम को तेज हवा और बारिश से मौसम सुहाना हो रहा है। आज के लिए भी मौसम विभाग ने आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी दी है। आईएमडी ने एक हफ्ते का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें आज यानी सोमवार को धूल भरी आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली बीजेपी यूनिट में हलचल, सचदेवा की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन एक्ट को चुनौती दिए जाने और मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर जारी आरोप प्रत्यारोप के बीच राष्ट्रीय राजधानी में सियासी सरगर्मी लगातार देखी जा रही है। ताजा सरगर्मी दिल्ली बीजेपी यूनिट से आई है। रविवार को दिल्ली बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इसमें दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत और युगेंद्र चंदोलिया मौजूद रहे। इस बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा हुई। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक एक राष्ट्र एक चुनाव पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल की अध्यक्षता में दिल्ली में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। अयोध्या का फैसला मुसलमानों ने भी माना था, निशिकांत दुबे के बयान पर आपका बड़ा हमला। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई संजीव खन्ना पर विवादित टिप्पणी कर फंस गए हैं। उन्हें विपक्ष की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के संयोजक ने निशिकांत दुबे और भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा, निशिकांत दुबे जैसे लोग बीजेपी की विचारधारा को प्रमाणित करते हैं, जो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी जाने को तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पूरी तरह से निशिकांत दुबे के बयान के साथ है। यमुना नदी की सफाई को लेकर मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया अपना प्लान। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई का मुद्दा सबसे बड़ा है। यही कारण है कि दिल्ली की नई सरकार इसकी सफाई को लेकर सरकार बनने के बाद पहले दिन से ही एक्शन मोड में है। रेखा सरकार ने इसकी सफाई की डेडलाइन भी तय कर दी है। इसी सिलसिले में दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने तिमारपुर में ऑक्सीडेशन तालाब का निरीक्षण किया। उन्होंने यमुना की सफाई में रोड़ा बने सीवेज के पानी रोकने का विकल्प दिया है। उन्होंने इससे पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी दौरा किया था। भाजपा ने दिल्ली वालों को प्यासा मार दिया, आपने क्यों लगाया ऐसा आरोप। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गर्मियों के दौरान शहर में जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए रविवार को लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से लैस 1111 टैंकरों को हरी झंडी दिखाई। हालांकि अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की भाजपा सरकार लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा, 2 महीने में ही बीजेपी सरकार फुलेरा की पंचायत बनकर रह गई है। 2015 की खबर है कि दिल्ली में जीपीएस वाटर टैंकर को लाए गए। 2022 में भी वाटर टैंकर्स में जीपीएस लगा था। सलीमपुर के कुणाल मर्डर मामले में 9 गिरफ्तार लेडी डॉन जिक्रा समेत 2 नाबालिग भी पकड़े गए। दिल्ली के सलीमपुर हत्याकांड में 2 महिलाओं और 2 नाबालिगों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान आरोपी लेडी डॉन जिक्रा, साहिल और 2 नाबालिगों के खिलाफ सबूत एकत्रित किए गए, जिन्होंने कुणाल पर हमला करने की साजिश रची थी। साहिल की कुणाल से पुरानी दुश्मनी थी। 17 अप्रैल को आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और उस पर कई बार चाकू से वार किया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है।
दिल्ली से हावड़ा के बीच चलेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जाने कितना होगा किराया। भारतीय रेलवे दिल्ली और हावड़ा के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने जा रहा है। इस रूट पर यह राजधानी एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस के बाद तीसरी प्रीमियम सेवा होगी। यह ट्रेन 1449 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे से कम समय में तय करेगी और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से चलेगी। ये राजधानी और दुरंतो एक्सप्रेस से भी तेज होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सितंबर 2024 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तकनीक से बनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की झलक दिखाई थी। आज गुलाबी नगरी पहुंचेंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। प्रशासन ने चाक चौबंद की सुरक्षा व्यवस्था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस के आगामी जयपुर दौरे को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियां तेज कर दी है। वेंस आज से 24 अप्रैल तक गुलाबी नगर जयपुर में रहेंगे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। वेंस की सुरक्षा को लेकर अभूतपूर्व बंदोबस्त किए गए। उनकी सुरक्षा में 7 आईपीएस अधिकारी, 20 एडिशनल डीसीपी, 40 एसीपी और 300 से अधिक एसआई, एएसआई और सीआई तैनात किए जाएंगे। एमसीडी का ऐलान। दिल्ली में घनी आबादी में मौजूद बहुमंजिला इमारतों का होगा सर्वे। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी प्रशासन ने मुस्तफाबाद के दयालपुर इलाके में इमारत ढहने के मामले में कार्रवाई की। इस संबंध में निगम प्रशासन ने रविवार को शाम 7:41 पर बयान जारी कर कहा कि इस घटना से सबक लेते हुए निगम प्रशासन ने घनी आबादी में ऊंची अवैध इमारतों का सर्वे कर उन पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है। निगम के कर्मचारी घनी आबादी वाले क्षेत्र में 5 व इससे अधिक मंजिल की इमारतों की संरचना के लिहाज से सुरक्षा को लेकर सर्वे कर रहे हैं। अवैध इमारतों की सर्वे में पहचान कर सील करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। दिल्ली बीजेपी के संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी। 45 पार वालों को नहीं मिलेगी मंडल की कुर्सी। भाजपा युवा नेतृत्व को आगे लाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए मंडल की कमान 35 से 45 वर्ष तक की उम्र के नेताओं को सौंपने का निर्णय लिया गया है। अनुसूचित जाति व महिला होने की स्थिति में 2 वर्षों की छूट मिल सकती है। इससे पहले भाजपा के संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी है। अधिकांश मंडलों के अध्यक्ष बदलेंगे। प्रत्येक बूथ पर 11 सदस्यीय समिति गठित करने के लिए अब मंडल अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भाजपा में इस समय संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। किस ईंधन पर चल रहा है आपका वाहन, इसकी पहचान बताना अब अनिवार्य। आपका वाहन किस ईंधन पर चल रहा है, इसकी पहचान प्रदर्शित करना अब अनिवार्य होगा। इसके लिए वाहन पर कलर कोडेड स्टिकर लगाना होगा जो वाहन में इस्तेमाल किए गए ईंधन के बारे में बताता है। परिवहन विभाग ने 27 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामले का हवाला देते हुए कहा है कि वाहन के विंडशील्ड पर कलर कोडेड स्टिकर के बिना किसी भी वाहन को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। आईएएस के पाठक को दिल्ली में मिला बड़ा ओहदा। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। के पाठक को केंद्र सरकार ने नई और बेहद अहम जिम्मेदारी दी। 1990 बैच के इस अधिकारी को अब दिल्ली में कैबिनेट सचिवालय का अपर सचिव बनाया गया है। ये वही पद है जिसे हाल ही में संयुक्त सचिव से अपग्रेड करके अपर सचिव स्तर का दर्जा दिया गया है। इस तरह पाठक अब सीधे बिहार राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष पद से देश की केंद्रीय नौकरशाही में एक निर्णायक भूमिका में पहुंच गए हैं। के पाठक का नाम बिहार में प्रशासनिक शक्ति और त्वरित फैसलों के लिए जाना जाता है। जून 2023 में जब उन्हें बिहार के शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो उन्होंने बिना हिचक कई बड़े और कठोर फैसले लिए थे। लावारिस कुत्तों को लेकर दिल्ली में जन आंदोलन। 27 अप्रैल को जंतर मंतर पर होगा प्रदर्शन। दिल्ली में लावारिस कुत्तों के मुद्दे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने जन आंदोलन शुरू किया, जिसको लेकर आगामी 27 अप्रैल को जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन से पहले विजय गोयल भारी जन समर्थन जुटा रहे हैं। इसी को लेकर रविवार को विजय गोयल रोहिणी के सेक्टर 3 पहुंची और इस मुद्दे पर स्थानीय लोगों से बातचीत की। राजधानी दिल्ली समेत देश भर में सड़कों पर घूम रहे लावारिस कुत्तों की समस्या विकराल बनती जा रही है। लावारिस कुत्तों की इसी समस्या को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय गोयल ने आंदोलन छेड़ दिया है। दिल्ली वाले हो जाओ टेंशन फ्री। सीएम रेखा गुप्ता ने लागू कर दिया पीएम मोदी वाला मॉडल। दिल्ली में तेजी से डेवलपमेंट के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने पीएम मोदी वाला मॉडल लागू कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार की सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर दिल्ली सरकार ने भी अपने सभी मंत्रियों को 7 विधायकों की जिम्मेदारी सौंपी है। यानी हर एक मंत्री के साथ 7 विधायक लगाए गए हैं। 8 लोगों की यह टीम उन 7 विधानसभा सीटों पर योजना के तहत काम करेगी, तय करेगी कि डेवलपमेंट की योजनाएं फाइलों में न अटके, तेजी से उसे जमीन पर उतारा जाए। हर हफ्ते इसकी मीटिंग होगी। जम्मू कश्मीर सीएम फ्लाइट डायवर्जन पर भड़के, बोले दिल्ली एयरपोर्ट पूरी तरह बर्बाद। इंडिगो की फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट किए जाने के बाद एयरपोर्ट अधिकारियों ने सफाई दी। उन्होंने कहा फ्लाइट डायवर्जन मौसम में अचानक बदलाव और रनवे अपग्रेडेशन के चलते हुआ। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इसी फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे थे। वे शनिवार रात दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट डायवर्जन को लेकर भड़क गए। उन्होंने कहा दिल्ली एयरपोर्ट पर पूरी तरह बर्बादी का नजारा है। अथॉरिटी ने उमर अब्दुल्ला को जवाब देते हुए लिखा, डियर मिस्टर अब्दुल्ला, जैसा कि आप
आप जानते हैं, हमने दिल्ली में अचानक बदलते मौसम और हवा की दिशा को लेकर कई एडवाइजरी पहले ही जारी की है। 2027 में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे यूपी विधानसभा चुनाव, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। रविवार को प्रयागराज में अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में विपक्षी इंडिया गठबंधन जारी रहेगा। इसका मतलब कि यूपी में सपा और कांग्रेस का साथ बना रहेगा। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव साल 2027 में होना है। इस चुनाव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन रविवार को यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 2027 के चुनाव में सपा और कांग्रेस साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में 1 साल के अंदर 80 से 100% तक बढ़ गए अपराध। दिल्ली में 2024 की तुलना में 2025 के शुरुआती 3 महीनों में मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों में 2 गुनी बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में 80% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। ये जानकारी दिल्ली पुलिस के साझा किए गए आंकड़ों से मिली है। आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी से 31 मार्च 2025 के बीच दिल्ली में आबकारी अधिनियम के तहत कुल 2496 मामले दर्ज किए गए, जबकि इसी अवधि के दौरान 2024 में कुल 1382 मामले दर्ज किए गए थे। मच्छर जनित बीमारी से बचाव के लिए फुल शर्ट पैंट पहनकर स्कूल आएंगे छात्र। राजधानी के स्कूलों में मच्छर जनित बीमारी से बचाव के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए परिपत्र जारी किया। इसमें कहा गया कि छात्र फुल शर्ट पैंट पहनकर स्कूल आएंगे। साथ ही इसे लेकर स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों को जागरूक किया जाएगा। स्कूल परिसर में लगे पौधे, गमले, टायरों व बोतलों में पानी एकत्रित न हो, इसकी भी व्यवस्था कराई जाएगी। यह पहली बार है कि शिक्षा निदेशालय ने बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ये कदम उठाए हैं। निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ी, अवमानना की कार्रवाई के लिए वकील ने लिखा लेटर। सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई संजीव खन्ना पर विवादित टिप्पणी करके फंसे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वक्फ अधिनियम मामले में एक वादी का प्रतिनिधित्व करने वाले सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण को लेटर लिखकर निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की सहमति मांगी है। दुबे ने कहा था कि इस देश में गृह युद्ध के लिए सीजेआई संजीव खन्ना जिम्मेदार है। अटॉर्नी जनरल को लिखे अपने लेटर में वकील अनस तनवी ने कहा कि दुबे की टिप्पणी बेहद अपमानजनक और खतरनाक रूप से भड़काऊ है। भारत के खिलाफ नई साजिश रच रहा बांग्लादेश, बॉर्डर के पास तटबंध से खड़ी हुई टेंशन। सत्ता परिवर्तन के बाद से बांग्लादेश और भारत के बीच संबंध खराब होते जा रहे हैं। अब बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ एक और साजिश रची है। वह दक्षिण त्रिपुरा में मुहुरी नदी के पास एक और तटबंध बना रहा है। इसकी वजह से सीमा से सटे शहरों में बाढ़ की आशंकाएं बढ़ गई हैं। बेलोनिया के सीपीएम विधायक दीपांकर सेन ने इस मुद्दे को उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय से तुरंत इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की है। दिल्ली में मच्छरों का कहर, निपटने के लिए आया निगम का निर्देश। राजधानी दिल्ली में निर्माण स्थलों पर पनप रहे मच्छर एमसीडी कर्मियों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहा है, क्योंकि निर्माण स्थलों पर मच्छर पनप रहे हैं और उसके कारण मच्छर जनित बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ रहा है। इसलिए निगम इन स्थलों का निरीक्षण कर रहा है, लेकिन निर्माण एजेंसियों या स्थलों के मालिकों को मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए खुद की ही इंतजाम करने चाहिए। इंतजाम न होने के कारण यह समस्या हो रही है, जिसके कारण हर साल मच्छर पनपते हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं। दिल्ली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, महज 6 घंटे में 17,793 वाहनों की जांच। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते क्राइम को लेकर पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने बीते 19 और 20 अप्रैल की रात को गश्त की, जिस दौरान 11,000 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया। इनमें से करीब 9.17% लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई। साथ ही पुलिस ने 17,793 वाहनों की भी जांच की। इस दौरान पुलिस ने 1,387 घोषित बदमाशों को पकड़कर जांच की, जिसके बाद उनमें से 36 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।